हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजय कुमार और मैं अपने YouTube चैनल टैली एकेडमी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जीएसटी के बारे में पढ़ा था कि जीएसटी क्या है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, जीएसटी भारत में लागू कब हुआ, जीएसटी किसको रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के कितने स्कीम हैं, जीएसटी के कितने प्रकार है, कब कौन कौन सा जीएसटी कहाँ लगता है, जीएसटी में एचएसएन और एसएससी क्या होता है, जीएसटी रिटर्न में कौन कौन सा फाइल रिटर्न करना होता है, जीएसटी का टैक्स स्लैब क्या क्या है, ये सारा चीज़ पे हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। अगर किन्हीं का छूट गया होगा तो पीछे का क्लास में आप उसको ज़रूर हमारा वीडियो देखिए। उसमें आपको एक जीएसटी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा जिससे आप आगे का एंट्रीज को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। दोस्तों, आज का क्लास है हमारा परचेज एंट्री को लेकर के, यानी हम लोग जीएसटी परचेज का एंट्री टैली में कैसे करते हैं। तो जीएसटी परचेज का एंट्री हम लोग तीन तरीके से करते हैं। नंबर एक, गुड्स परचेज। नंबर टू, सर्विस परचेज। नंबर थ्री, परचेज फॉर एक्सपेंस। ये तीन तरीके से हम लोग जीएसटी में परचेज का एंट्री करते हैं। गुड्स परचेज का मतलब क्या हुआ? जो हम लोग सामान खरीदते हैं, जो आइटम खरीदते हैं, वो हमारा गुड्स परचेज कहलाता है। सर्विस परचेज क्या कहला कौन किसको कहते हैं? तो सर्विस परचेज में जैसे हम लोग का ट्रांसपोर्ट सर्विस हो गया, व्हीकल सर्विस हो गया, कुरियर सर्विस हो गया, टेक्निकल सर्विस हो गया, प्रोफेशनल सर्विस हो गया, कंसल्टेंसी सर्विस हो गया एंड रिपेयरिंग सर्विस हो गया। ये सारा चीज़ हम लोग का सर्विस परचेज में कहलाता है। और तीसरा ऐसा परचेज होता है, परचेज फॉर एक्सपेंसेस। तीसरा ऐसा परचेज होता है जो डे टू डे हमारा बिजनेस में खर्च तो होता है और उसमें जीएसटी भी लगता है। तो उसको हम लोग या तो हम लोग उसको जीएसटी में हम लोग दिखाएं या तो उसको जीएसटी में ना दिखाएं। यानी वो परचेज तो है लेकिन हमारा किस नेचर का है? एक्सपेंसेस नेचर का है। ठीक है, जैसे हमारे बिजनेस में कुछ सामान ऐसा है, जैसे फाइल्स हो गया, ऑफिस फाइल हो गया, ऑफिस में स्टेपलर, पेन या पेपर हो गया। ये सब चीज़ें भी हम ऑफिस यूज़ के लिए सामान खरीदते हैं और वो मेरा डे टू डे डेली का एक्सपेंसेस है। लेकिन वो एक्सपेंसेस को हम लोग अगर छुटपुट है तो हम उसको जीएसटी में नहीं भी दिखाते हैं। अगर हमको उसका जीएसटी इनपुट नहीं लेना होता है तो आइदर हम क्या करते हैं, जीएसटी अगर इनपुट लेना है तो हम लोग उसको जीएसटी की तरह ही एंट्री करते हैं, लेकिन हमारा फाइनल अकाउंट में क्या होता है, वो परचेज में ना खड़ा होकर के हमारा एक्सपेंसेस में शो करेगा। ठीक है, यानी तीन तरीके से हम लोग को टैली में जीएसटी का परचेज एंट्री कर सकते हैं। नंबर एक, गुड्स परचेज। नंबर टू, सर्विस परचेज। नंबर थ्री, परचेज फॉर एक्सपेंसेस। ठीक है, तो आज का हम लोग का क्लास है बेसिकली गुड्स परचेज के लिए, कि हम लोग टैली में गुड्स का परचेज का एंट्री कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये तीन तरीके का परचेज एंट्री तो हम लोग अभी सीख लिए, जान गए। अब एंट्री करने का तरीका भी टैली में तीन तरीके से है। नंबर एक, आइटम इनवॉइस। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग परचेज का एंट्री आइटम के साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं। दूसरा, अकाउंटिंग इनवॉइस। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग आइटम के साथ रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। और तीसरा जो परचेज का मोड है, एज वाउचर, उसमें अगर हमको डेबिट और क्रेडिट या टू और बाय फॉर्मेट में अगर हम लोग को वाउचर एंट्री करना है तो उसके लिए एज वाउचर का ऑप्शन टैली में मौजूद है परचेज वाउचर के अंदर में। ठीक है, ये तीनों ही तरह का मोड हम लोग परचेज एंट्री करने के समय में देखेंगे और इसका क्या यूज़ है और किस तरीके से यूज़ होता है वो हम लोग एंट्री करने के समय में सीखेंगे। अब जब हम लोग परचेज एंट्री करने के लिए शुरुआत करते हैं तो टैली में हम लोग कैसे जाते हैं, उसके लिए मैंने ये नीचे स्टेप लिख रखा है, जिसमें जैसे ही आप टैली खोलेंगे तो आपको गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन मिलेगा। मैंने सेकंड क्लास में गेटवे ऑफ टैली के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उस वीडियो को ज़रूर देखेंगे अगर जिनको गेटवे ऑफ टैली के बारे में नहीं पता है। ठीक है, तो टैली, गेटवे ऑफ टैली टैली का गेटवे है। जब गेटवे ऑफ टैली आपको दिखाई देगा टैली स्क्रीन पे तो वहाँ पर वाउचर का ऑप्शन मिलेगा और उसी वाउचर के ऑप्शन में जब आप एंटर करके अंदर चले जाएंगे तो आपको परचेज़ का वाउचर मिलेगा, जिसके लिए आपको शॉर्टकट की F9 है, या तो आप माउस से भी परचेज़ का बटन को क्लिक करके परचेज़ वाउचर को खोल सकते हैं। और
ये तीन तरीके का मोड, आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस और एज वाउचर, ये तीनों तरीके का मोड चेंज करने के लिए कंट्रोल प्लस एच का ऑप्शन हम लोग को इस परचेज वाउचर में ही मिलेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए ये मेरा एक परचेज़ है, परचेज़ बिल है मुझे, ये मैंने सामान खरीदा था गुप्ता ट्रेडर अपर बाज़ार रांची। ठीक है, इस गुप्ता ट्रेडर का यहाँ जीएसटी नंबर दिया हुआ है और जीएसटी नंबर के ठीक नीचे उसका पैन कार्ड नंबर भी है। और नीचे जो पार्टी नेम है ये मेरे कंपनी का नाम है, मनोज जनरल स्टोर, ये मेरा कंपनी है, मेरा एड्रेस है, मेरा फ़ोन नंबर है। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि ये सारा चीज़ जो आप देख रहे हैं ये आइटम है, उसका एमआरपी है, उसका क्वांटिटी है, उसका पीस है, उसका रेट है, ये अमाउंट है। ये सारा सामान जो है मैंने गुप्ता ट्रेडर अपर बाज़ार रांची से ये मैंने ख़रीदा। हमारा टोटल गुड्स का जो वैल्यू है वो कितना है, 1,80,110 रुपया, यानी 1,80,110 रुपया का मैंने सामान गुप्ता ट्रेडर से ख़रीदा और गुप्ता ट्रेडर ने इस सामान पर मुझे 5% जीएसटी लगाया। 5% जीएसटी कैसे हो गया, उसमें देखिए सी जी एस टी का मतलब मैंने लास्ट क्लास में बताया है। सी मतलब सेंट्रल जीएसटी 2.5% आधा और एसजीएसटी 2.5% आधा, यानी टोटल हमारा इस बिल पे 5% जीएसटी लगा है, जिसमें 2.5% सीजीएसटी है, 2.5% एसजीएसटी है। ये 2.5% मुझे आधा आधा इसलिए लगा क्योंकि गुप्ता ट्रेडर जो व्यापारी है, जो मेरा सप्लायर है, वो मेरे ही स्टेट का है और वो गुप्ता ट्रेडर मेरे ही स्टेट में रजिस्टर्ड भी है। जब हम सेम स्टेट में ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे वो सेल हो चाहे वो परचेज हो, तो हम लोग को सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा है, लास्ट क्लास के वीडियो में हम लोगों ने उस चीज़ को देखा है। तो ये गुड्स परचेज का एंट्री अब हम लोग टैली में करते कैसे हैं और करेंगे कैसे, वो चीज़ अभी हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये हम अपना टैली खोल रहे हैं। ये मेरा कंपनी मनोज जनरल स्टोर दिखाई दे रहा है, उसका फाइनेंशियल ईयर भी दिखा रहा है कि 1/4/2022 से 31/3/2023, यानी मेरा ये करेंट ईयर का डाटा है। ठीक है, कंपनी कैसे क्रिएट होता है, क्रिएट करने के समय में क्या क्या चीज़ें ध्यान देना होता है, ये सब चर्चा हम लोग फर्स्ट या सेकंड क्लास में कर चुके हैं, वो आप देख लेंगे। ठीक है, तो हम मनोज जनरल स्टोर को पहले अपना कंपनी को एंटर करके ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या है कि इसमें परचेज एंट्री हम करते कैसे हैं, ये मेरा करेंट ईयर है, 1 अप्रैल 2022 से 31/3/2023 मेरा करंट पीरियड भी दिखाई दे रहा है। अब एंट्री करने के लिए हम लोग कैसे करेंगे, तो ये हम लोग का गेटवे ऑफ टैली है। ठीक है, उसके बाद अगर देखेंगे तो ये हमारा वाउचर है जिसके अंदर हमको जाना है। अब इसमें जब हम वाउचर के अंदर में जाएंगे तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि अभी ये पेमेंट का वाउचर खुला हुआ है। ठीक है, लेकिन हमको तो पेमेंट एंट्री नहीं करना है, हमको तो परचेज एंट्री करना है। तो हम लोग ये देखेंगे कि जब हम लोग वाउचर एंट्री करने के लिए इस स्क्रीन पे आते हैं तो हम लोग का टोटल वाउचर जो है इसी स्क्रीन से हो जाता है। यहाँ परचेज के लिए अगर आप देखेंगे बटन तो F9 है, F9 हमारा परचेज एंट्री है, यानी F9 अगर जैसे ही हम प्रेस करेंगे या माउस से क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अभी परचेज का वाउचर खुल गया। ठीक है, परचेज का वाउचर खुलने के बाद सबसे पहले हम लोग को ये ध्यान देना होता है कि हम लोग का परचेज वाउचर कौन से तारीख का, किस डेट का है जिसको हमको एंट्री करना है। तो हम लोग उस एंट्री पे आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम परचेज एंट्री करने के समय में डेट देखते हैं। तो हम अपना परचेज बिल को एक बार खोलते हैं। परचेज बिल का अगर हम डेट देखेंगे तो यहाँ 2/4/2022 यहाँ पर आप देखिए ये रहा डेट, और ठीक उसके ऊपर में आप देखेंगे ये है उसका इनवॉइस नंबर, मेरे परचेज का इनवॉइस नंबर। ठीक है, तो अब हम 2/4 का एंट्री करते हैं, मेरा परचेज 2/4 का है। तो सबसे पहले टैली में हम डेट के लिए ये बटन है F2, है ना,
F2 से डेट एंट्री होता है। F2 जैसे ही बटन प्रेस किए तो चूँकि 1 तारीख पहले से था और हम जैसे ही क्लिक किए तो 2/4 अपने आप टाइप हो गया। उसके बाद का डेट वो अपने आप ले लिया। अगर वो अपने आप वो डेट नहीं आता जो आप चाहते हैं तो यहाँ पर आप टाइप करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि जो डेट पे ये वाउचर खुलता है उसके बाद का डेट का ऑटोमेटिकली ले लेता है अगर आप F2 प्रेस करते हैं तो। ठीक है, तो इत्तेफाक से हमारा एंट्री भी 2/4 का ही है परचेज़ का, तो हम डेट के लिए 2/4/2022 एंट्री ले लिए। अब सबसे पहले यहाँ ये देखेंगे कि ये रहा सप्लायर का इनवॉइस नंबर यानी मेरा परचेज़ का बिल नंबर, और ये जो डेट लिख रहा है वो मेरा परचेज़ का बिल डेट। ठीक है, ये परचेज़ का बिल नंबर और ये परचेज़ का बिल डेट, और ये तो मेरा एंट्री डेट है। जनरली होता क्या है कि एंट्री डेट और परचेज़ का डेट हम लोग एंट्री करने के समय में एक ही रखेंगे। ठीक है, एंट्री अलग अलग कब होता है कब नहीं हो सकता है इसका सिचुएशन हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग ये दिमाग में रखेंगे कि जिस तारीख का परचेज बिल है उसी तारीख को परचेज एंट्री भी आप लोग को करना है। ठीक है, तो परचेज बिल हमारा 2 तारीख का है, तो सबसे पहला सप्लायर का इनवॉइस नंबर बोल रहा है यानी मेरा परचेज का बिल नंबर और परचेज का बिल डेट। ठीक है, देखते हैं। तो हम परचेज का इनवॉइस नंबर है 00229, तो हम डाल देते हैं 00229। डेट 2/4 हमारा सही है, एंटर। पार्टी नेम, पार्टी नेम में अभी हम राइट साइड में देखेंगे लिस्ट ऑफ लेजर। लेजर का मतलब हम लोग देख चुके हैं लास्ट क्लास में कि लेजर का मतलब खाता होता है। हम लोग को कोई भी वाउचर एंट्री करना होता है तो उसके लिए लेजर बनाना ही होता है। तो अभी एक लेजर दिखाई दे रहा है कैश, और हमको एंट्री करना है गुप्ता ट्रेडर से परचेज का एंट्री। तो गुप्ता ट्रेडर का लेजर अकाउंट बना हुआ नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले गुप्ता ट्रेडर का क्रिएट वाले ऑप्शन पे आकर के लेजर बना लेंगे। एंटर करेंगे, नाम पूछ रहा है गुप्ता ट्रेडर ट्रेडर्स। ठीक है, एलियास उसी गुप्ता ट्रेडर का अगर हम कोई कोड नेम लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं, जिसका हमको नहीं लगता है कि कोई ज़रूरत है भी। ये बहुत पहले अकाउंटिंग सिस्टम में होता था कि जो भी अकाउंट्स लेजर होता था उसका एक कोड नेम होता था, लेकिन आज के डेट पे इसका ज़रूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इलियास को हम लोग छोड़ देते हैं। अभी अंडर क्या है, ये गुप्ता ट्रेडर मेरा खाता किस प्रकार का खाता है। तो गुप्ता ट्रेडर हमारा किस तरह का खाता है, तो हम लोग ये भी चीज़ लास्ट क्लास में पढ़े थे कि हम लोग जिस भी सप्लायर से उधार माल खरीदते हैं उस सप्लायर का लेजर अकाउंट हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर्स में खोलते हैं। ठीक है, जिससे भी खरीद रहे हैं, कोई भी सप्लायर हो, अगर हम लोग उधार खरीद रहे हैं तो उसके लिए हम लोग जो अंडर लेंगे वो सन्ड्री क्रेडिटर्स लेंगे। ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसको रट लीजिए कि जब भी हम खरीदेंगे मेरा सप्लायर होगा वो किस में होगा, क्रेडिटर में ही होगा। ठीक, उधार खरीदेंगे तब, यहाँ ध्यान देने वाला बात है, उधार खरीदेंगे तब। जब हम लोग नगद दे करके कोई सामान खरीदेंगे तो उसके लिए हम लोग को कोई भी लेज़र बनाने का ज़रूरत अपने सप्लायर का नहीं है। हम लोग खाता उसी का मेंटेन करते हैं जिसका हम लोग को फ्यूचर में जानना होता है कि हम लोगों का कितना उधार है या कितना लेन देन किए हैं उसको और कितना पैसा देना है। ठीक है, जिससे हम लोग नगद ले दे करके खरीदे हैं उसका हम लोग लेज़र नहीं बनाते हैं, उसके लिए कैश लेज़र पहले से टैली में बना हुआ होता है। तो गुप्ता ट्रेडर में जैसे ही जाएंगे उसको हमने सन्ड्री क्रेडिटर्स में ले लिया। उसके ठीक नीचे जो हमने कुछ नहीं किया है, इंटर किया, वो वहाँ पर मेंटेन बिल बाय बिल का ऑप्शन दिया है जो पहले से यस किया हुआ है। ये यस है और ये यस रहना ही चाहिए, ये अच्छा चीज़ है। ये यस रहने पे टैली का एक पर्टिकुलर रिपोर्ट जिसको हम लोग बोलते हैं आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट बिल बाय बिल, ठीक है, जिसमें आप आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में वो रिपोर्ट्स देख सकते हैं कि किस पार्टीज को किस पार्टी, अभी चूंकि परचेज की बात कर रहे हैं तो यहाँ परचेज का ही टर्म से बात करते हैं कि अगर ये ऑप्शन यस किया हुआ रहेगा तो हम लोग ये जान पाएंगे कि गुप्ता ट्रेडर से मैंने कब ख़रीदा है, कितना दिन हो गया उस बिल का, उस बिल में मैंने अगर कोई पार्सली पेमेंट किया है तो बचा हुआ हमारा बैलेंस अमाउंट पर्टिकुलर बिल का क्या होगा। ठीक है, ये बिल बाय बिल हमारा ऑप्शन यस रहने पे ही मिल सकता है। यानी
सपोज़ गुप्ता ट्रेडर से मैंने पूरे मंथ में या पूरे 3 महीना या 6 महीना में 10 बिल खरीदा है, यानी 10 बार परचेज़ किया है और उसका 10 बिल परचेज़ बिल मेरे पास मौजूद है, जिसमें से मैंने 3 बिल का पेमेंट दे दिया है और चौथे बिल का आधा पेमेंट किया है। अभी अगर हम मुझे ये जानना है कि गुप्ता ट्रेडर का किस किस बिल का हमने पेमेंट दे दिया है और किस बिल का पेमेंट नहीं दिया है, या किस बिल का पार्सल यानी आधा पेमेंट किया है और उस बिल का कितना पैसा बचा हुआ है, तो ये सारा रिपोर्ट हम लोग को ये वाला ऑप्शन यस रहने पे ही मिल पाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट बिल बाय बिल। अगर वो हम लोग ये ऑप्शंस को यस नहीं करेंगे तो हमको आउटस्टैंडिंग का टोटल अमाउंट केवल मिल पाएगा, यानी हमारा सपोज़ कि 1 लाख का मैंने परचेज़ किया था और 1 लाख में मैंने 50,000 रुपया उसको दे दिया है, तो मुझे आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में सिर्फ यही मिलेगा कि उसका 50,000 रुपया बाकी है। मुझे ये बिल्कुल नहीं मिलेगा कि उस 50,000 रुपये में किस किस बिल का पैसा वो बाकी है। वो मुझे ये रिपोर्ट इस ऑप्शंस के बगैर नहीं मिल सकता है। यानी अगर इस ऑप्शंस को आप नो करते हैं तो एक टैली का खास रिपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो और भी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम लोग एंट्री को करते हैं और कैसे रिपोर्ट को फेच करते हैं। ठीक है, अभी मुझे और कुछ ही इसमें नहीं करना है, मैं सिंपल इंटर इंटर करके बढ़ा और एड्रेस वाले पार्ट पे आ गया। एड्रेस है इस पार्टी का अपर बाज़ार, रांची। ठीक है, स्टेट मैंने ले लिया। स्टेट बहुत ही ज़रूरी है जीएसटी टर्म से। अगर किसी पार्टी का लेज़र बना रहे हैं तो स्टेट हर हालत में लेना है हमको। स्टेट से ही हम लोग को ये पता चलेगा कि उस पे हमको SGST CGST या किस टाइप का जीएसटी हम लोग को लेना है, वो स्टेट से ही टैली फिल्टर कर लेता है वाउचर एंट्री को ऑटोमेटिकली। फिर कंट्री मैंने इंडिया पहले से वो लिया हुआ, पिन कोड मैंने भर दिया है। बैंक डिटेल, प्रोवाइड बैंक डिटेल क्या है कि इस पार्टी का कोई पर्टिकुलर बैंक डिटेल अगर हम एज अ रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, ताकि जब हम पेमेंट एंट्री करेंगे वाउचर बनाएंगे तो हमको क्या होता है कि उस पार्टी का पूछना पड़ता है कि आपका बैंक डिटेल क्या है। वो बताता है कि हम ठीक है, हम आपको व्हाट्सअप कर रहे हैं, ये बैंक डिटेल है, वो बैंक डिटेल है करके ऐसा व्हाट्सअप करता है। अगर वो बैंक डिटेल आपको इस पार्टी से बार बार पूछना ना पड़े, उस चीज़ को रिकॉर्ड में रखना चाहते हैं, तो इस ऑप्शंस को यस करके जा सकते हैं और यहाँ पर उस पार्टी का बैंक डिटेल्स पूरा भर सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। अभी हम लोग का ये खास मुद्दा नहीं है। जब हम लोग एडवांस लेवल पे एंट्रीज को सीखेंगे तो हर एक चीज़ को उसी तरीके से हम लोग बात करेंगे। अभी हमारा सिंपल गुड्स परचेस का एंट्री है। पैन नंबर मैं भर देता हूँ, ADQPA 2565F, एंटर किया मैंने। अब ये पार्टी का अगर जीएसटी नंबर है, इसका मतलब वो पार्टी रेगुलर डीलर है यानी रजिस्टर्ड डीलर है। अगर ये पार्टी के पास जीएसटी नंबर नहीं है तो आप अनरजिस्टर्ड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये पार्टी हमसे जीएसटी चार्ज किया है, इसका मतलब है कि ये पार्टी रजिस्टर्ड है। और दूसरा है कि जीएसटी नंबर हम लोग यहाँ देख रहे हैं तो ये पार्टी, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है कि वो रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है। तो बिल से आप इसको पहचान सकते हैं कि अगर वो पार्टी हमसे जीएसटी नंबर बिल में दिया है और साथ में टैक्स भी चार्ज कर रहा है, तो जाहिर सा बात है वो पार्टी रजिस्टर्ड है। जो पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है वो पार्टी हमसे यहाँ पर जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं रेगुलर। अच्छा, इसी में और क्या क्या टाइप है? कंपोजिशन डीलर, ये हम लोगों ने पढ़ा था जीएसटी के कॉन्सेप्ट में लास्ट क्लास में। कंज्यूमर क्या होता है? जो हमारा एंड कस्टमर होता है, जिसको हम बेचते हैं और वो उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर लेता है, यानी वही हमारा कहलाता है कंज्यूमर। तो ये गुप्ता ट्रेडर को तो अभी हम खरीद रहे हैं गुप्ता ट्रेडर से, तो ये तो कंज्यूमर नहीं हो सकता है किसी भी हालत में। रेगुलर हमने ले लिया, यानी ये पार्टी हमारा एक रजिस्टर्ड सप्लायर है। उसका जीएसटी नंबर यहाँ हम भर देते हैं 20ADQPA 2565F1
जेड जेड। अब आप देखिए ये हमने बिल से अपने सप्लायर का यानी गुप्ता ट्रेडर का उसका जीएसटी नंबर मैंने यहाँ टाइप कर दिया है। टैली में ये भी चीज़ है कि अगर आप जीएसटी नंबर टाइप कर रहे हैं तो अगर कुछ गलती से कोई भी कैरेक्टर आपसे गलत टाइप हो गया है तो जस्ट वार्निंग देता है कि आपने जीएसटी नंबर गलत टाइप किया है। जैसे अभी मैंने देखिए 1ZZ मैंने टाइप किया है ना यहाँ से देख करके, अभी मैं लास्ट वाला कैरेक्टर को जेड की जगह 2 लिख देता हूँ। मुझे देखने में 2 ही लगा, मैंने 2 लिखा। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो आपको देखिए यहाँ नीचे वार्न करेगा कि ये आपने गलत जीएसटी नंबर टाइप किया है। अब आप इसको इग्नोर करके इंटर करके बढ़ जाते हैं तो यही गलत वाला ही जीएसटी नंबर सेव कर लेगा आपके लेज़र में। ठीक है, और इसको करेक्ट करना है तो वापस हम बैक स्केप से पीछे आ करके यहाँ एंड बटन दबा करके ये 2 है उसको जेड करेंगे और इंटर करेंगे। अभी देखिए हमको वार्निंग नहीं किया। कोई भी कैरेक्टर आप जीएसटी नंबर में आप चेंज करेंगे यहाँ से तो वो क्या करेगा, आपको वार्न करेगा। एक कैरेक्टर भी आप चेंज करके ट्राई कर सकते हैं, वो वार्न करेगा कि आपने जीएसटी नंबर गलत डाला है। अभी ये नीचे क्या है, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, फिलहाल इसको कुछ नहीं करेंगे, ये जैसा है नो है वैसा ही रखेंगे। ये अभी ये ज़रूरी नहीं है, ये एडवांस लेवल हम लोग पढ़ेंगे तब इसके बारे में भी बताएंगे। अभी हम लोग सिंपल गुड्स परचेज में जहाँ जहाँ ज़रूरत है और जहाँ जहाँ ज़रूरी है बस उसी चीज़ को हम फोकस करके आगे बढ़ रहे हैं। एंटर किए, एंटर किए। अभी क्या है ये रिसिप्ट डिटेल्स, अगर ये मेरा गुड्स परचेज़ की जगह अगर चालान के थ्रू अगर ये सामान आता तो हम उसका ये डिटेल्स यहाँ पर डालते, गाड़ी नंबर क्या है, कहाँ से आया है, डिस्पैच कैसे हुआ है, ट्रक से हुआ है कि ट्रेन से हुआ है। फ़िलहाल अभी ये डिटेल मैटर नहीं करता है। एंटर एंटर करके हम आगे बढ़ते हैं। ये बिल टू यानी सप्लायर, कॉन्साइनी यानी शिप टू, बिल टू शिप टू भी हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे क्या है, इसके बारे में अभी हम लोग स्किप करते हैं, यानी कुछ नहीं कर रहे हैं, एंटर एंटर करके हम बढ़ जा रहे हैं। ये वही डिटेल कैप्चर हुआ है यहाँ पर जो हम लोगों ने लेज़र में भरा है। अगर आप देखेंगे तो गुप्ता ट्रेडर का हमने एड्रेस में भरा है, अपर बाज़ार वही लेकर के आया है और उसका जीएसटी नंबर जो हमने लेजर में भरा था वो ऑटोमेटिकली कैप्चर किया है। इंटर किए। अब हमसे जीएसटी परचेज का लेज़र पूछ रहा है और हम लोग यहाँ लिस्ट में देख रहे हैं कि लिस्ट ऑफ परचेज अकाउंट में कोई भी परचेज का लेज़र यहाँ पर खुला हुआ नहीं है। तो अब हम लोग एक परचेज का लेज़र भी क्रिएट करेंगे, बनाना पड़ेगा। एंटर किए, नाम लिख दिए जीएसटी परचेज, गुड्स लिख सकते हैं। अब अंडर क्या लेंगे, जब परचेज का लेजर बना रहे हैं तो परचेज ही लेंगे। एंटर किए। अब ये जो भी हम अंडर ग्रुप ले रहे हैं उसमें हमारा लास्ट क्लास का वीडियोस में आप लोग देखेंगे तो आपको ये भी चीज़ क्लियर होगा कि जब हम लोग एक लेज़र बनाते हैं तो लिस्ट ऑफ ग्रुप में कब कौन सा लेज़र सेलेक्ट करते हैं उसका एक मोटा मोटी कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट क्लास में दे रखा है, उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अभी मैं अंडर परचेज अकाउंट लेकर के बढ़ता हूँ। चूँकि ये परचेज का लेजर है तो ध्यान रखिएगा परचेज का लेजर ऑलवेज परचेज अकाउंट में ही जाता है, गुड्स परचेज का। एंटर किए। यहाँ टाइप ऑफ लेजर पूछ रहा है, कुछ नहीं करेंगे, नॉट अप्लीकेबल। ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे कि अगर आप गलती से यहाँ पर कुछ भी चीज़ सेलेक्ट करते हैं, चाहे वो डिस्काउंट हो चाहे वो इनवॉइस राउंडिंग हो, दोनों ही में से कुछ भी नहीं सेलेक्ट करना है। डिस्काउंट का लेज़र जब हम लोग बनाएंगे उस समय इसका यूज़ करेंगे, लेकिन ये हर डिस्काउंट के लेज़र में यूज़ नहीं होता है, ये भी कंडीशनल है। और ये इनवॉइस राउंडिंग का क्या मतलब होता है, जब आप लोग कोई बिल देखेंगे तो बहुत सारे बिल में ऐसा होता है कि नीचे में 1 पैसा या 2 पैसा या 20 पैसा या 10 पैसा बिल में राउंड किया हुआ रहता है। उस समय जब हम लोग राउंड ऑफ का लेजर बनाएंगे तब ये इस मेथड का यूज़ ज़रूर करेंगे, ये अच्छा चीज़ है। तो अभी फ़िलहाल हम परचेज का लेजर बना रहे हैं तो नॉट अप्लीकेबल करेंगे। अभी स्टेचुरी डिटेल्स में क्या बोलता है यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट इस जीएसटी एप्लीकेबल, यानी गुड्स परचेस जो हम लोग लेजर बना रहे हैं क्या इस परचेस के लेजर में जीएसटी एप्लीकेबल है, तो हाँ है, ये पहले से किया हुआ है, हमने इसमें कुछ नहीं किया है। अब सेट ऑल्टर या जीएसटी डिटेल्स, जब हम लोग गुड्स परचेस का लेजर बनाएंगे तो ये जो नो किया हुआ है इसको नो ही रखने देंगे, इसमें हम लोग को जाने का ज़रूरत नहीं है। थर्ड टाइप ऑफ सप्लाई क्या लिया हुआ है, सर्विस,
यहाँ पर हम लोग को ज़रूर चेंज करना है, क्योंकि अभी हम लोग किस तरह का परचेज एंट्री कर रहे हैं, गुड्स का। तो जब गुड्स का कर रहे हैं तो हमारा टाइप ऑफ सप्लाई भी क्या हो जाएगा, वो भी गुड्स हो जाएगा। तो हम यहाँ पर गुड्स लिए। ये सिलेक्शन कैसे आ रहा है, ये ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पर आएगा। जब आपका कर्सर इंटर करके जब आप यहाँ लाएंगे तो ऑटोमेटिकली आएगा। गुड्स लिए और हम लोग को कहीं कुछ नहीं डिटेल में बदलना है। एंटर किए, एंटर किए। अभी हमारा परचेस का लेज़र आ गया। अभी आप देखेंगे यहाँ पर कि नेम ऑफ आइटम पूछ रहा है। ठीक है, नेम ऑफ आइटम अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो अभी लिस्ट में कुछ भी नहीं है, यानी स्पेस बार, यहाँ पर स्पेस बार जब आप प्रेस करेंगे तो आपको राइट साइड में देखिए लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम बता रहा है। स्टॉक आइटम मेरा यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं बना हुआ है। तो हम अपना परचेज बिल को एक बार खोल लेते हैं, क्या क्या आइटम है। तो सबसे पहला आइटम देख रहे हैं हॉर्लिक्स है, रिफिल पैक है, 1 kg का है। ठीक है, जिसका MRP है 310 रुपया और इस आइटम का HSN है इतना 1005340। क्वांटिटी है 100 पीस, मैंने 100 पीस ख़रीदा है और उसका रेट जो मुझे लगा है वो है 217 रुपया एक पीस का, जिसका MRP 310 रुपया है। तो सबसे पहले हम लोग को ये आइटम बनाना है, हॉर्लिक्स क्लासिक। चलिए, तो इसके लिए हम लोग को नेम ऑफ आइटम यहीं से मिल जाएगा। बनाने के लिए क्रिएट में गए, नाम लिखे, हॉर्लिक्स क्लासिक मेल्ट रिफिल पैक 1 kg। ठीक है, एंटर किया। जहाँ भी एलियास देखेंगे लेजर क्रिएट करने के समय में अभी हम लोग को एलियास मिला था, और देखिए आइटम में भी ये एलियास नाम का मिल रहा है। एलियास इसी आइटम का कोई कोड नेम, जैसे बारकोड में एक नंबर होता है और वो जो बारकोड जो गन से स्कैन करता है बिल बनाने वाला, वो क्या करता है, उसी आइटम का कोड नेम को खोज करके लाता है। यानी वो कोड नेम का मतलब हो जाता है, सपोज कि एग्जांपल के लिए कि हॉर्लिक्स मेरा क्लासिक जो है उसका बार कोड है 10035 समथिंग। तो जब आप बिल बनाने के समय में उस आइटम पे स्कैन करेंगे, गन फायर करेंगे, तो आपको 100235540 जैसे ही स्कैन करेंगे, क्योंकि उस प्रोडक्ट के पीछे तो वही बार कोड लगा हुआ है, स्कैन करते ही वो कौन सा चीज़ उठा करके लाएगा, हॉर्लिक्स। हॉर्लिक्स 1 kg का पैक, यानी बेसिकली उस आइटम का ये कोड नेम हो गया। अभी हम लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं। एंटर किए, अंडर, अंडर हम लोग प्राइमरी ही अभी रहने देंगे। कैटेगरी भी अभी कुछ नहीं लेंगे, कैटेगरी ऑप्शन को एक्चुअली अभी ऑफ कर देते हैं। इसका एक क्लास अलग होगा। ठीक है, ये इतना है। अंडर, अभी यूनिट पूछ रहा है। यूनिट क्या होता है, यूनिट बेसिकली देखिए यहाँ पर पीस लिखा हुआ है, यानी उस आइटम को हम लोग बेचते या ख़रीदते किस तरीके से है। पीस में ख़रीदते हैं तो पीस में डालेंगे, बेचते भी पीस में है तो हमारा प्राइमरी यूनिट भी वही हो जाएगा। क्रिएट किए, यूनिट भी क्रिएट नहीं है। अभी आप लोग देखेंगे कि यहाँ यूनिट के पास भी कोई लिस्ट नहीं है, तो हमको बनाने का ऑप्शन बोल रहा है कि आप क्रिएट कीजिए। क्रिएट कर देते हैं, पीस, एंटर किए, एंटर किए। यूनिट क्वांटिटी कोड UQC, ये क्या कोड होता है, ये बेसिकली उसी आइटम का यूनिवर्सल कोड होता है जो GST के टर्म से बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, लाइक बहुत लोग पीसेस को PCS लिखते हैं, बहुत लोग पीस को PC लिखते हैं, बहुत लोग पीसेस को पता नहीं P लिखते होंगे। तो यूनिट बिल बनाने वाला के ऊपर यूनिट पे कोई रोक नहीं है, लेकिन जब रिटर्न करने के लिए आप जब जाते हैं तो उसका एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर होना चाहिए। इसलिए क्या होता है कि गवर्नमेंट ये कहता है कि आपको अपने आइटम का सिंबल यानी जो रखना है, पीस रखिए, PCS लिखिए, पैक लिखिए। और कई कई तो ऐसा सिंबल भी आप नाम सुनेंगे जो कहीं नहीं सुनेंगे, वो उस बिल में आपको मिल जाएगा सुनने को। तो बोलता है कि आपको जो रखना रखिए, लेकिन उसको क्या है कि यूनिवर्सल कोड का एक पैटर्न है, जो यूनिट है उसको उससे टैग कीजिए। तो पीस है तो पीस के साथ हम लोग टैग किए। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, जब हम लोग कोई चीज़ खुदरा तोड़ तोड़ के बेचते हैं तब हम लोग इसका यूज़ करेंगे, इसका भी क्लास अलग होगा, अभी इसका ज़रूरी नहीं है। एंटर किए, एंटर किए। कुछ कुछ
और ऑप्शंस, एक्स्ट्रा ऑप्शंस जो अभी हाईलाइट है उसको हम नो कर देते हैं, क्योंकि इसके लिए क्लास अलग से होगा, है ना। बिल ऑफ मटेरियल, यूनिट ऑफ मेजर, एमआरपी रहेगा, बॉम्ब। इतना है। मेरे टैली में सारा ऑप्शंस को एक्टिवेट किया हुआ था, इसलिए आपको बहुत सारा ऑप्शंस दिखाई दे रहा था। हम लोग सब ऑप्शंस के बारे में आगे पढ़ेंगे ज़रूर, लेकिन अभी क्या है, जितना हमारे लिए ज़रूरी है उस परचेज वाउचर को एंट्री करने के लिए, हमने अभी उतना ही ऑप्शंस को हाईलाइट किया है ना। सॉरी, यूनिट भी हमारा ये चला गया। ठीक है, आइटम लिया, पीस लिया, पीस लेने के बाद जैसे ही हमने एंटर किया, तो अब आप यहाँ पर देखेंगे इस आइटम में पूछ रहा है कि क्या इस आइटम में कोई जीएसटी एप्लीकेबल है। तो हम देखते हैं कि पहले से एप्लीकेबल किया हुआ है। ठीक है, सही है कि इस आइटम में हमारा जीएसटी लगता है और लगा है। तो लगा है, तो हम लोग को गुड्स परचेज में यही ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग गुड्स परचेज का एंट्री करेंगे तो जीएसटी टैक्स हम लोग गुड्स के अंदर में ही बताएंगे। तो यहाँ पर ठीक उसके नीचे जो नो दिखाई दे रहा है उसको वाई बटन प्रेस करके, या वाई एस भी लिखेंगे तो भी इसके अंदर चला जाएगा, या वाई लिख करके इंटर करेंगे तो भी इसके अंदर में चला जाएगा। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है। पहला डिस्क्रिप्शन बेसिकली वो प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट हेल्थ ड्रिंक लिख सकते हैं। मेरा सजेशन, पर्सनल सजेशन ये है कि डिस्क्रिप्शन को आप लोग ना लिखें। ठीक है, कहीं कहीं पे जीएसटी रिटर्न्स में डिस्क्रिप्शंस को लेकर के काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है, इसलिए डिस्क्रिप्शन को आप लोग ना लिखें, आप लोग डायरेक्ट उसका HSN नंबर लिखें। ठीक है, HSN नंबर हम लोग अपने परचेस के बिल में देखते हैं, क्या है 1005340, 1005340 एंटर किया हमने। यहाँ पर ऑन वैल्यू और आइटम रेट, ऑन आइटम रेट दो तरह का कैलकुलेशन टाइप दिखाई दे रहा है। ऑन आइटम रेट हम लोग का अलग एक क्लास होगा। आज हम लोग ये जो आइटम लेंगे उसको ऑन वैल्यू में लेंगे, है ना। देखिए, बहुत सारा चीज़ हम लोग का स्किप करने का वजह ये है क्योंकि हर एक एंट्री का पैटर्न अलग तरीके से होता है, अलग अलग ट्रेड के हिसाब से। आज जो हम लोग एंट्री कर रहे हैं, एग्जाम्पल जो लिए हैं उसमें एक जनरल स्टोर का एग्जाम्पल लिए हैं कि एक जनरल स्टोर है और वो कुछ सामान खरीदता है जो हम लोग कॉलोनी एरियाज का देखते हैं, राशन की दुकान की बात करते हैं। जस्ट उसका मैं एग्जांपल लेकर के चल रहा हूँ, और उसमें मुझे ये कैलकुलेशन टाइप में एडवांस लेवल पे जाने का ज़रूरत नहीं है। ये क्या है उसको हम फ्यूचर्स में दिखाएंगे, आगे के क्लास में ये चीज़ दिखाएंगे कि ऑन आइटम रेट का कब यूज़ होता है और किस ट्रेड में यूज़ होता है। बस इतना भी जान लीजिए कि ऑन आइटम जो रेट है उसके लिए कपड़े के लाइन में बेसिकली यूज़ होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग उसको इग्नोर करते हैं। ऑन वैल्यू ही लेना है ऑलवेज आपको। 100 में समझिए कि 90 टाइम्स ऐसा होगा कि इसी का यूज़ है, तो ऑन वैल्यू की ही बात करेंगे। ऑन वैल्यू लिया हमने। टैक्सेबिलिटी में क्या है कि अगर मेरा ये हॉर्लिक्स आइटम पे कोई जीएसटी लगता है तो हम उसको टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे। अगर ये आइटम पे हमारा जीएसटी नहीं लगता है, जीएसटी नहीं लगता मतलब क्या, टैक्स का स्लैब जो 0% है वो हो गया, यानी जीएसटी लगता है लेकिन उस पर 0% है टैक्स, तो जब 0% टैक्स होगा तो वो नील रेटेड लेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ पर हम लोग अनोन लिख देंगे या कुछ भी नहीं लेंगे, यहाँ हम लोग ज़रूर लेंगे। एग्जाम्प्ट अब नहीं चलता है बेसिकली, या यूँ कहिए कि शायद 100 में किसी एक आइटम में एग्जाम्प्ट का सिस्टम होता होगा, ठीक है, जीएसटी टर्म से। लेकिन अभी दो ही चीज़ चलता है, टैक्सेबल और नील रेटेड। एग्जाम्प्ट क्या होता था कि कोई पर्टिकुलर आइटम जो झारखंड में तो 5% लगता है टैक्स, लेकिन वही आइटम दिल्ली में टैक्स फ्री है, यानी वहाँ का गवर्नमेंट उसको एग्जम्प्ट कर रखा है। तो ये हुआ कॉन्सेप्ट एग्जम्प्ट का। और नील रेटेड क्या हुआ कि अगर कोई आइटम यहाँ पर 0% जीएसटी है जिस पे, यानी टैक्स फ्री आइटम है, तो वो आइटम इंडिया में कहीं पर भी जाएंगे तो टैक्स फ्री ही रहेगा।
यानी वो आइटम हमारा हो गया नील रेटेड। लेकिन अभी हम लोग का ये आइटम पे टैक्सेबल है क्योंकि टैक्स लगा है, और हम लोग को देखे होंगे तो याद होगा कि 2.5% यानी 5% जीएसटी लगा है। तो हम लोग 5 यहाँ जैसे ही टाइप करेंगे इंटीग्रेटेड वाले सेक्शन में, ये है इंटीग्रेटेड है ना, इंटीग्रेटेड वाले सेक्शन में 5% जैसे ही टाइप करेंगे तो ये कॉलम सी जी एस टी देखिएगा। अभी यहाँ पर सी जी एस टी और एस जी एस टी जैसे ही हम इंटर बटन दबाएंगे यहाँ ऑटोमेटिकली 2.5 यहाँ कैलकुलेशन सेट हो जाएगा। देखिए इंटर किया, देखिए 2.5 ऑटोमेटिकली आ गया। शेष अभी हमारा इस बिल में कोई भी शेष नहीं लगा है। शेष का जो टास्क होगा वो हम लोग आगे इसको चर्चा करेंगे। अभी हम लोग का सिर्फ एक ही टैक्स लगा है हमारे परचेज के बिल में, वो है 5%। एंटर किए। टाइप ऑफ सप्लाई क्या है हमारा, ये एक गुड्स है, सर्विस नहीं है। ये सेट या अल्टर एम आर पी डिटेल्स, एम आर पी है हमारा। देखिए इस आइटम का एमआरपी कितना है, 310 रुपीज़, 310 रुपया। तो हम लोग इसको यस करके ऑप्शंस में जाएंगे। पहला ऑप्शन बोल रहा है अलाउ एमआरपी मॉडिफिकेशन इन वाउचर्स, दोनों ही ऑप्शन आपको नो ही रखना है। कुछ स्पेशल कंडीशन में इसको यस करना होता है, लेकिन अभी हम लोग को ऐसा समझिए कि इसको नो ही रखना है, ऑलवेज ही नो रखना है। पहला वाला बोलता है कि अलाउ एमआरपी आई मॉडिफिकेशन इन वाउचर, मतलब क्या कि जब आप वाउचर एंट्री कर रहे हैं और जो इस आइटम का एमआरपी जो भी आपने अभी डालेंगे उसको आप वाउचर एंट्री करने के समय में चेंज करने चाहते हैं, तो जो चेंज करना चाहेंगे वो सिर्फ और सिर्फ उस वाउचर के लिए होगा। ऐसा नहीं कि वो ऑलवेज ही सेट हो जाएगा और वो सारे वाउचर्स में आगे से वही आने लगेगा। ये ऑप्शंस को यस करेंगे तो बस जो एमआरपी यहाँ भी आप डालेंगे इस जगह पे 310 रुपये था ना, डालेंगे तो वो ऑप्शंस वाउचर एंट्री करने के समय में चेंज करने देगा पहले वाले ऑप्शंस को, अगर यस करते हैं तो। ठीक है। और दूसरा क्या है कि कंसाइडर एमआरपी फॉर कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी रेट इन स्लैब रेट। अगर हम यहाँ 310 रुपया डाले हैं एमआरपी और हमारा इस बिल में देखिए रेट लगा है 217 रुपया, तो अगर हम इस ऑप्शंस को यस करते हैं सेकंड वाले ऑप्शन पे, तो हमारा टैक्स जो लगेगा वो 217 रुपये पे ना लग करके 310 रुपये पर लगेगा। इसलिए ये भी ऑप्शंस को हम लोग नो ही रखेंगे अभी के टास्क के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो हम 310 रुपये एमआरपी डाल दिए। अब ये एमआरपी कब से अप्लीकेबल है, यह ठीक नीचे डेट फ्लैश कर रहा है 1 अप्रैल 2022। अगर किसी का ये एमआरपी वाला ऑप्शंस नहीं आ रहा है तो हम लोग इसी स्क्रीन पे F12 बटन यूज़ करेंगे, F12 बटन दबाएंगे और इसमें ये ऑप्शंस मिलेगा आपको, प्रोवाइड, ये वाला ऑप्शंस प्रोवाइड एमआरपी डिटेल्स, इस ऑप्शंस को हम लोग को यस करना है। जैसे ही आप यस करेंगे तो आपको ये वाला ऑप्शंस आइटम क्रिएशन में ये हाईलाइट हो जाएगा। यस किए, एंटर करके और लास्ट में एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करते ही ये आइटम मेरा खुल गया। अभी देखिए यहाँ पर आइटम आ गया। आगे बढ़ते हैं कि क्या रेट था उसमें। क्वांटिटी 100 पीस, अभी मेरा कर्सर कहाँ है, क्वांटिटी के पास, तो 100 पीस दिया। क्या रेट से मुझे लगा है, 217 रुपया, 21,700 रुपया अमाउंट में आ भी रहा है। दूसरा आइटम क्या है, हॉर्लिक्स। देखिए दूसरा आइटम हम टाइप कर रहे हैं तो मेरा यहाँ पर हॉर्लिक्स चॉकलेट 1 kg दिखाई दे रहा है जो कि खुला हुआ नहीं है। तो इसको भी क्या करेंगे, ऊपर वाले ऑप्शंस में जा करके क्रिएट करेंगे। टाइप करते हैं हॉर्लिक्स चॉकलेट 1 kg, और कुछ है इसमें नहीं है। इसको भी इंटर किए, पीस में है यूनिट। अगर हम लोग यहाँ यूनिट देखेंगे तो इस बार यूनिट जो है पीस में ना हो करके यहाँ देखिए जार में है, और पहले वाले में क्या था, पीस में है। ठीक है। तो अब हम लोग पीस तो मेरा यूनिट पहले से बना हुआ है, तो अब हम लोग को नया यूनिट का ज़रूरत पड़ गया जार का। तो हम लोग यहाँ क्रिएट वाले ऑप्शंस में जा कर के JAR जार लिख देते हैं, JAR जार, एंटर किए। फॉर्मल नेम, इसी का पूरा नाम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लिखने का ज़रूरत नहीं है। UQC
JAR, देखिए जार टाइप की है। अब तो जार यहाँ लिस्ट में नहीं है, यानी गवर्नमेंट वाला जो लिस्ट है, जीएसटी वाला जो लिस्ट है, उसमें जार का कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर कुछ ना मिले तो उसको आप अदर में डाल सकते हैं। अदर में ले लिए, एंटर किए, एंटर किए। उसके बाद अगर इस आइटम में जीएसटी एप्लीकेबल है तो एप्लीकेबल करेंगे, एप्लीकेबल है तो उसके अंदर सेट जीएसटी डिटेल्स को यस करके इस आइटम का जीएसटी डिटेल भरेंगे। यस किए, उसका एचएसएन नंबर डालें 1005,340, एंटर किए, एंटर किए। टैक्सेबल लिए 5% है, गुड्स लिए, एमआरपी को यस किए, एमआरपी रेट है 460 रुपया। देखिए यहाँ पर एमआरपी रेट इस आइटम का, तो इंटर किए और इसको एक्सेप्ट किए। यानी दूसरा आइटम हम बिल्कुल सिमिलर वैसा ही खोले जैसा कि हमारा पहला आइटम खुला था। एंटर किए, कितना पीस है, सॉरी जार है 200। 200 लिखते ही 200 जार ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाएगा। और उसका रेट है हमारा 322 रुपये ईच जार। उसी तरीके से तीसरा आइटम। अब यहाँ पर हमको जो आइटम खोलना होता है ना, अब यहाँ पर आप चाहे तो या तो शॉर्टकट की भी दबा सकते हैं, इसको आप लिख लीजिए। वाउचर एंट्री करने के समय में कोई नया आइटम अगर आपको बनाना है तो आप डायरेक्ट अल्ट सी बटन दबाएंगे तो वही स्क्रीन मिल जाएगा जो स्क्रीन में अभी हम लोग स्पेस बार दबा करके जा रहे हैं। ठीक है, अभी तीसरा आइटम खोलते हैं। तीसरा आइटम है हॉर्लिक्स, क्या था, इलायची। ये लग गया, इलायची है 1 kg। एंटर किए, देखते हैं इसका यूनिट क्या है। इसका यूनिट हम लोग देख रहे हैं कि पीस में है, पीस में ले लेते हैं। एंटर किए, एप्लीकेबल तो है ही, एंटर किए। इस आइटम का यस करके अंदर में जीएसटी डिटेल डालेंगे। इसका HSN 1005340, एंटर किए, गुड वैल्यू डाले। टैक्सेबल लिए 5% जीएसटी है, गुड्स है, एमआरपी को यस किए, एंटर, एंटर। क्या है एमआरपी रेट, 450 रुपया, एंटर। ये भी आइटम खुल गया। इसमें क्या है, क्वांटिटी कितना है, 150, 150 पीस है। उसके बाद रेट जो है वो 315 रुपया है। एंटर किए, एंटर किए, एंटर किए। फिर चौथा आइटम अगेन अल्ट सी, हॉर्लिक्स केसर बादाम, वन kg। देखिए पीस में है कि जार में है, यहाँ भी पीस में है। तीसरा वाला आइटम भी पीस में है, तो यहाँ पीस सेलेक्ट कर लेते हैं। जीएसटी एप्लीकेबल, जीएसटी डिटेल्स यस। ये हम लोग को जीएसटी डिटेल्स यस करके जाएंगे तभी हम लोग इसके बारे में जो अंदर में इस आइटम का HSN नंबर भर सकते हैं और इस आइटम में क्या टैक्स लगेगा। ध्यान रखिएगा कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ आप नहीं भरते किसी आइटम बनाने के समय में तो उस आइटम का जीएसटी परचेज में छोड़ देगा, लेगा ही नहीं। कैसे लेगा, जब आप आइटम के अंदर में बताएं ही नहीं कि उस आइटम पे कितना जीएसटी लगना है तो सॉफ्टवेयर कैसे समझेगा कि उस आइटम पे कितना जीएसटी लगना है। इसलिए ये पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो अभी स्क्रीन खुला हुआ है। HSN नंबर भरे 1005340। मोटा मोटी सारे आइटम का HSN एक ही है क्योंकि आइटम ही एक ही है, अलग अलग फ्लेवर है। एंटर किए, ऑन वैल्यू लिए, टैक्सेबल लिए 5% लिए, यहाँ गुड्स लिए, एमआरपी को यस किए। एमआरपी है तीसरे वाले का 370 रुपया और एंटर किए। क्वांटिटी देखते हैं, क्वांटिटी जो है हम लोग का 60 पीस है, ले लेते हैं। 259 रेट है पर पीस का। फिर स्पेस बार
क्रिएट, देखिए सब लिस्ट में, यहाँ देखते जाइए सब आइटम का लिस्ट अपने आप ऐड होता चला जा रहा है। फिर क्रिएट किए, उसके बाद है इस बार हॉर्लिक्स वोमेंस, हॉर्लिक्स ऐसे ही लिखा हुआ है ना, हाँ 1 kg। इसका क्या है यूनिट, इसका यूनिट हम देखेंगे जार में है। जार, जार बेसिकली डब्बा को बोलते हैं। दुकान में आप जाइएगा और बोलिएगा कि हमको 1 किलो वाला हॉर्लिक्स दीजिए, तो देखिएगा दो तरीके का पैकेट निकाल कर देता है। एक डब्बा, डब्बा जो प्लास्टिक का डब्बा होता है, और दूसरा जो कागज़ का होता है यानी कूट का होता है। तो कूट वाला को पीस काउंट कर सकते हैं, जार तो जार है। जीएसटी डिटेल्स इसको यस किए, HSN नंबर 1005340, आई थिंक यही था, हाँ यही है। टैक्सेबल लिए 5% डाले, इंटर इंटर इंटर, गुड्स है, MRP को यस किए, कितना है 650 रुपया है, एंटर किए। क्या रेट पे है, क्वांटिटी 40 है, 40 जार है, 455 रुपये के रेट से हमको ख़रीद आया है। और लास्ट आइटम अगेन HOR हॉर्लिक्स वोमेन, कौन सा है प्लस, वन के जी, इंटर किए इंटर किए इंटर किए। ये कैसे में आया है, जार में आया है। देखिए यहाँ भी देखिए यूनिट जो है जार है ना। जो हम लोग यूनिट बात कर रहे हो हर आइटम का ये वाला है ना। ये सारा आइटम यूनिट है, देखिए ये जार में है ना। तो इंटर किए, इसको भी यस किए, 1005340, इसका HSN है, ऑन वैल्यू टैक्सेबल 5%, गुड्स है, MRP को यस किए, एंटर किए। MRP कितना है 620 रुपये, देखिए MRP है ना 620 रुपये। इसको यस किए, कितना है क्वांटिटी, क्वांटिटी है 30 पीस, डाल दिए। रेट क्या है 434, एंटर किए। अब आप देखेंगे कि 1,80,110 रुपये का मेरा यहाँ पर सामान का कीमत, ये मेरा सामान का कीमत है। अब हमको इस पर टैक्स लगाए। अब हम टैक्स कैसे लगाएं, तो ऐसा नहीं कि आप लोग इसी जगह पर टाइप करेंगे, ये लाइन से जो हम लोग इंटर करते चले जा रहे हैं। यहाँ स्पेस बार से आप देखिए ये क्या पूछ रहा है, लिस्ट ऑफ आइटम, यानी यहाँ जो भी आप क्रिएट या लिस्ट लाएंगे तो वो आइटम ही दिखाई देगा। अभी हम लोग को इंटर करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए ये जो लाइन देख रहे हैं, लाइन के ऊपर जो भी होगा वो आइटम लिस्ट होगा। हम लोग को लाइन के नीचे आना है, क्योंकि जो टैक्स लग रहा है CGST SGST, ये तो आइटम नहीं है, ये तो एक लेज़र है। और हम लोग को आइटम के बाद दोनों लेज़र लेना है। तो अभी तो लिस्ट लाइन के ऊपर है हम लोग, तो आइटम आएगा। अभी हम इंड ऑफ लिस्ट, पहला देखिए यहाँ पर इंड ऑफ लिस्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये देखिए इंड ऑफ लिस्ट। इंड ऑफ लिस्ट पे जैसे ही इंटर करेंगे आप, तो होगा क्या, सॉरी कोई आइटम पे दब गया, कौन सा है, कौन सा आइटम मेरा छूट गया। 150 के बाद 200, 100 पीस है, 1 मिनट, 100 पीस है, 200 है, 150 है, 60 पीस वाला आइटम मेरे लिस्ट से हट गया था। एंटर करके उसको हम ऐड कर लेते हैं। कौन सा आइटम है 60 पीस वाला, 60 पीस वाला है केसर बादाम 1 kg है, ठीक है। उसको हम लास्ट में भी ऐड कर सकते हैं, कुछ वैसा नहीं है। केसर बादाम 1 kg वाला 60 जार है, क्या रेट से लगा है 259। एंटर किए। अभी मेरा 1,80,110 रुपये मेरा प्रोडक्ट का रेट है। अब हम एक बार और एंटर किए तो देखिए लाइन के नीचे आ गया। अब आप यहाँ स्पेस बार से जब आप लिस्ट चेक करेंगे तो एक ही लेजर बना हुआ है, वो है गुड्स परचेज का। अभी हम लोग को क्रिएट करना है एक नया लेजर, वो क्या होगा CGST और SGST, ये दोनों टैक्स का लेजर। तो हम बना लेते हैं CGST, इंटर।
और कोई भी टैक्स के लेजर के लिए टैली में ड्यूटी एंड टैक्सेस बोल करके एक फिक्स हेड है, ठीक है, जो हम लोग लेंगे। एंटर किए। यहाँ पर टाइप ऑफ ड्यूटी में जीएसटी लेंगे। अब चूंकि सीजीएसटी का मतलब सेंट्रल टैक्स होता है तो उसको सेंट्रल टैक्स के साथ टैग कर देंगे। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन ये फिक्स दिमाग में बैठा लीजिए कि ये हम लोग को डालने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग का मोस्ट टाइम में आगे जा कर के मल्टी टैक्स जब बिलिंग मिलेगा तो वहाँ पर अगर हम लोग यहाँ टैक्स डाल देंगे तो उस जगह पर वो प्रॉब्लम करेगा जब हम लोग मल्टी टैक्स का परचेज बिलिंग करेंगे, यानी ऐसा परचेज बिल जिसमें 2-3 तरह का टैक्सेस लगा हुआ है, 5% भी, 18% भी, 28% भी है, तब उस तरीके में यहाँ पर अगर हम परसेंटेज डाल देंगे तब आपको एंट्रीज फिर नहीं हो पाएगा या अलग अलग लेजर बनाना पड़ेगा। एक लेजर में काम हो जाने के लिए हम लोग यहाँ पर परसेंटेज नहीं डालेंगे। एंटर किए। पूछ रहा है राउंड ऑफ, नॉट अप्लीकेबल लेंगे। एंटर। इस तरीके से सीजीएसटी का टैक्स का लेजर यहाँ पर ऑटोमेटिकली वैल्यू कैलकुलेशन करके आ गया 4520.75। देख लीजिए यहाँ पर है ना 4502.75 एकदम प्रॉपर मिल रहा है। एंटर किए। अभी दूसरा लेजर बनाने की ज़रूरत पड़ा है। दूसरा लेजर क्या है? एसजीएसटी। अभी ये पहला बिल है इसलिए हम लोग ये सब लेजर बना रहे हैं। जब दूसरा बिल बनाएंगे तो सीजीएसटी और एसजीएसटी का टैक्स का लेजर हम लोग को बनाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो अभी पहले बार में जब हम बनाएंगे तो बन जाएगा ना। दूसरे टाइम में हम लोग सिर्फ सिलेक्शन लेंगे। तो यहाँ पर हम अगेन ऑल्ट सी दबाएंगे तो भी आएगा, या स्पेस बार से लिस्ट में क्रिएट ऑप्शंस में जा करके भी कर सकते हैं। तो एसजीएसटी ड्यूटी एंड टैक्सेस, जीएसटी, स्टेट टैक्स, परसेंटेज नहीं देंगे, राउंड अप नहीं करेंगे, एंटर। और इस तरीके से देखेंगे तो एसजीएसटी और सीजीएसटी ऑटोमेटिकली दोनों टैक्स हमारा यहाँ कैलकुलेशन कर रहा है। और अब बिल के वैल्यू से जब हम मिलाएंगे, मेरा परचेज बिल का टोटल 189,115.40, आप देखेंगे कि लास्ट में टोटल में 189,115.40 टोटल हमारा परचेज बिल मेरे परचेज बिल के हिसाब से परचेज का वाउचर एंट्री एकदम मैच कर रहा है। तो इसको सेव करने के पहले हम लोग अगेन एक बार थ्रोली इसको देख लेते हैं कि परचेज एंट्री करने के समय में सबसे पहले हम लोग F2 से उसका वाउचर का डेट लिए, उसके बाद सप्लायर इनवॉइस नंबर वाले कॉलम में परचेज का बिल नंबर डाले, और उसके बगल में जो डेट है वो परचेज बिल का डेटा, परचेज का बिल का डेट डाले, ठीक है। और ठीक उसके नीचे पार्टी नेम में हमने एक सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर में पार्टी को बनाया, वो हमने लिया। परचेज के लेजर हेड को हमने परचेज के अंदर में बनाया, और फिर आइटम यहाँ पर हम लोग नेम ऑफ आइटम में 1 बाय 1 आइटम क्रिएट करते गए, उसका यूनिट बताएं, पीस में है या जार में है या बॉक्स में है, और साथ साथ उसका एमआरपी भी डालते चले गए। और जब हम लोग आइटम ले लिए तो हमारा आइटम का वैल्यू है 1,80,110 रुपया, और उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स जो लगा है वो 4,502 रुपया .75 दो तरह का टैक्स लगाने के बाद हमारा बिल का टोटल अब फाइनली परचेज से मैच कर रहा है। इसको सेव कर लेते हैं। कैसे करेंगे? एंटर एंटर एंटर, यहाँ न्यू रेफरेंस लेंगे, एंटर करेंगे। ये न्यू रेफरेंस में परचेज के केस में जो आप सप्लायर का जो इनवॉइस नंबर यहाँ पर डालें, देखिए हिडन बैकग्राउंड में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, ये देखिए ये दिखाई दे रहा है ना, परचेज सप्लायर इनवॉइस नंबर 0229। तो जो दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली परचेज वाउचर एंट्री करने के समय में न्यू रेफरेंस बना लेता है टैली। तो 229 हमारा लिया हुआ है। ड्यू डेट क्रेडिट डेज ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी परचेज एंट्री करने के ये आज का जो हम लोग का जो टास्क है उसमें हम लोग को ये खास ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम लोग को जो भी हम लोग आज स्किप कर रहे हैं वो हमारे आज के टास्क से कोई लेना देना नहीं है उसका। हम लोग जब उस चीज़ को जैसे आगे सीखेंगे एडवांस लेवल पे, तो वैसे वैसे उस चीज़ को सीखते चले जाएंगे। इंटर किए एंटर किए एंटर किए। कर्सर अभी हमारे नरेशन पे है। नरेशन मतलब ये वाला कॉलम पे है। नरेशन में जब आप देखेंगे तो नरेशन का मतलब क्या हो गया? बेसिकली रिमार्केबल चीज़ लिखने के लिए। मान लीजिए कि परचेज बिल या कोई भी आप वाउचर एंट्री कर रहे हैं और कुछ ऐसा बात जो याद रखने के लिए आपको
उस वाउचर्स के रिगार्डिंग आपको याद रखना है। तो जस्ट एक रिमेंबर पर्पस से यहाँ पर नोट किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नोट कर लो, वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमको कुछ नहीं लिखना है, एंटर किए। अभी ये एक्सेप्ट करेंगे जब तक, तभी ये सेव होगा। एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक ये परचेस का बिल नंबर सेव नहीं होगा। जैसे ही आप इसको यस करेंगे तो ये जो 1 नंबर है एंट्री नंबर, वो 1 की जगह 2 हो जाएगा। देखिएगा, एक्सेप्ट। अभी ये सेव किए और इस तरीके से मेरा एक फाइनल परचेज बिल, गुड्स परचेज एंट्री हमारा हो गया। और अब एंट्री नंबर 2 भी दिखाई दे रहा है। जो हम लोग परचेज किए हैं वो हमारा स्टॉक में आ गया होगा। कैसे देखेंगे? एस्केप करके पीछे गए, वापस अभी हम लोग देखेंगे स्क्रीन, गेटवे ऑफ टैली में आ गए। गेटवे ऑफ टैली में जो हमको स्टॉक देखना है, जो हमने परचेस किया, वो कैसे देखेंगे? वो देखेंगे यहाँ से गेटवे ऑफ टैली में ही स्टॉक समरी बोल करके ऑप्शन मिलेगा, ये रहा। जब गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन पे आ करके स्टॉक समरी पे एंटर करेंगे तब आपको क्या दिखाई देगा? देखिए, ये स्टॉक समरी पे एंटर करेंगे तो आपने जो जो आइटम खरीदा है उसका यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक में दिखाने लगेगा कि हॉर्लिक्स अब आपके पास स्टॉक आ गया है 200 जार, फिर 100 पीस ये हॉर्लिक्स दूसरा, इलायची फ्लेवर, यानी जो जो आइटम आपने ख़रीदा है, जिस जिस रेट से ख़रीदा है, वो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा। और वैल्यूएशन भी आपको दिखाएगा कि आज के डेट पे आपके पास कितने रुपये का माल पड़ा हुआ है। ठीक है, अब यही चीज़ हमको स्टॉक थे हमने देख लिया। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस फिगर में आएंगे तो यहाँ पर हमको दिखाई देगा कि हमने कितना रुपये का माल ख़रीदा है। 1,80,110 रुपये का माल ख़रीदा है। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में भी चढ़ जाएगा। स्केप करके हम पीछे आएँ तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के जब आप अंदर में जाएंगे और अकाउंट बुक के अंदर में जाएंगे तो यहाँ पर आपको परचेस का रजिस्टर भी बनता है। यानी जितना भी आप परचेस का एंट्री करेंगे उसका एक रजिस्टर यहाँ पर तैयार होता चला जाएगा। जैसे अप्रैल में आप देख रहे हैं कि कितना रुपये का आपने ख़रीदा है, 1,89,115 रुपया 50 पैसा आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर हर एंट्री आपका किया हुआ एंट्री दिखाई देगा। मान लीजिए कि परचेस का एंट्री आप कर रहे थे और आपसे कुछ गलती हो गया तो आप इस जगह पर आ करके आप एंटर करके यहाँ पर आप सुधार भी सकते हैं। ठीक है, स्किप करके अभी हम पीछे आ गए। ठीक है, उसके ठीक नीचे देखेंगे, स्किप करके पीछे आए तो ग्राफ भी बन रहा है कि अप्रैल मंथ में कितना आपका परचेज है, उसके लिए ग्राफ भी बनता चला जा रहा है। हम स्किप करके और पीछे आ गए, स्किप करके पीछे आ गए, स्किप करके पीछे आ गए। ये हम लोग वापस गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन पे आ गए। गेटवे ऑफ टैली हमारा टैली का सबसे फर्स्ट स्क्रीन है। ठीक है, कंपनी खोलने के बाद का। अभी हम लोग जो एंट्री किए हुए हैं परचेज रजिस्टर तो हम लोग देख लिए, और ठीक वाउचर जहाँ से हम लोग एंट्री कर रहे थे उसके ठीक नीचे डे बुक मिलेगा। डे बुक में होता क्या है? डे बुक में बेसिकली डे का बुक होता है, यानी जो भी हम लोग आज एंट्री किए हैं उसका सारा एंट्री यहाँ पर दिखाई देगा। तो जो हम लोग परचेज रजिस्टर से जा कर के देख रहे थे वो हम लोग यहाँ डे बुक से भी आ कर के देख सकते हैं, और जो करेक्शन करने का काम जो वाउचर में था वो हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। इसको खोलेंगे, जो सुधारना है सुधार सकते हैं, डिलीट करना है डिलीट भी कर सकते हैं। अभी शुरुआत स्टेज में डिलीट को ना देखें, आगे जा कर के हम डिलीट को बताएंगे कि कैसे डिलीट भी करना है। स्केप किए स्केप किए स्केप किए। ठीक है, तो डे बुक बेसिकली क्या होता है? हमारा डे का बुक, चाहे हम परचेज़ किए हो, चाहे हम सेल किए हो, चाहे हमारा रिसिप्ट हो या पेमेंट हो, कुछ भी हो, कोई भी वाउचर एंट्री हो, वो सब का सब वाउचर एंट्री हम लोग डे बुक में देख सकते हैं, जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो डेट शो करता है वो उसी तारीख का शो करता है जो आप एंट्री किए हैं। और यहीं पर हम इस एरो के अंदर में जब जाएंगे तो ये पीरियड बोल का ऑप्शन मिलेगा। पीरियड को आप बढ़ा या घटा सकते हैं। जैसे 1/4 से अगर हम पीरियड में लेंगे 2022, तो इसका मतलब क्या हो गया? अभी जो डेट सिर्फ 2 तारीख दिखाई दे रहा था, अभी पीरियड का ऑप्शन से हम लोग जाएंगे तो इसमें कितने कौन सा बुक देख रहे हैं हम? 1/4 से 2/4 यानी 2 दिन का हम लोग बुक को देख रहे हैं, जहाँ से हम लोग कोई भी चेंज करना हो, ऑल्टर करना हो, डिलीट करना हो, वो सब काम यहाँ से कर सकते हैं। और जो हम परचेज रजिस्टर से जो अभी दिखाएं वो सिर्फ और सिर्फ परचेज का रजिस्टर को लाता है, वहाँ कोई दूसरा वाउचर नहीं आएगा, लेकिन डे बुक में सब वाउचर आएगा। ठीक है, दूसरा क्या? गुड्स परचेज का एंट्रीज तो हम लोग जान गए। दूसरा जो हम लोग का ये चर्चा कर रहे थे हम लोग इसमें,
ये आइटम इनवॉइस मोड, अकाउंटिंग इनवॉइस और तीसरा एज वाउचर। इसको अगर हम देखें कि ये ऑप्शन हम लोग को कहाँ मिलेगा, तो गेटवे ऑफ टैली, वाउचर, परचेस और F9। तो हम लोग यहाँ पर जाते हैं, जो वाउचर एंट्री है हम लोग इसी जगह से परचेज एंट्री कर रहे थे। अब इस स्क्रीन को 2 मिनट ध्यान से पहले देख लीजिए। इस स्क्रीन में आपको यहाँ नेम ऑफ आइटम दिखाई दे रहा है ना, यहीं से आप लोग राइट साइड में चेंज मोड का ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है आपको, जैसे ही इसको क्लिक करेंगे माउस से, तो देखिए वो 3 ऑप्शंस जो हम वहाँ बता रहे थे वो अभी दिखाई दे रहा है। अगर हम आइटम इनवॉइस में करेंगे तो ये स्क्रीन दिखाई देगा जो भी आपको मिल रहा है, यानी आइटम के साथ आप परचेज का एंट्री कर सकते हैं। और दूसरा, चेंज मोड से हम अकाउंटिंग इनवॉइस में जाएंगे तो अभी देखिए आइटम की जगह यहाँ क्या लिखा गया, पर्टिकुलर। ठीक है, ये आप देखिए पर्टिकुलर लिखा गया, इसी जगह पर अभी नेम ऑफ आइटम लिखा हुआ था। तो पार्टिकुलर्स में क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पर आइटम के साथ परचेज का एंट्री नहीं कर सकते। और तीसरा, चेंज मोड पे जाएंगे एज वाउचर में, तो डेबिट और क्रेडिट, देखिए अभी क्रेडिट दिखाई दे रहा है। ठीक है, डेबिट क्रेडिट मोड के अकॉर्डिंग परचेज एंट्री आप कर सकते हैं। तीनों एंट्री जो है आपको, तीनों का तीनों एंट्री अकाउंट को इफेक्ट करेगा। बस एंट्री का जो मेथड तीनों का ये बताता है कि अगर पहला वाला एंट्री से यानी आइटम इनवॉइस मेथड से अगर आप एंट्री करते हैं तो परचेज को आइटम के साथ एंट्री कर सकते हैं, लेकिन दूसरे वाले मेथड से या तीसरे वाले मेथड से अगर आप वाउचर एंट्री करते हैं तो आइटम के साथ में नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली तीसरे वाले से कर सकते हैं, लेकिन उसको अभी मान के चलेंगे हम लोग कि नहीं कर सकते हैं। कारण कर लेना और एक होना दोनों में अंतर है। ठीक है, तो एज वाउचर्स को हम लोग मान के यही चलेंगे कि उसको आइटम के साथ एंट्री नहीं कर सकते हैं। वो बेसिकली डेबिट क्रेडिट मोड को यानी वैल्यूएशन वाइज एंट्रीज करने का एक पैटर्न है। तो ये तीनों एंट्रीज का मतलब कहाँ पर वो दिखाई देता है वो हम लोग देखें, जिसमें से आज हम लोग ये एक आइटम इनवॉइस का एंट्री किए हैं। कल हम लोग के नेक्स्ट क्लास में हम लोग अकाउंटिंग इनवॉइस का एंट्री करेंगे और किस तरीके से एंट्रीज करेंगे वो परचेस का एंट्रीज हम लोग उसमें देखेंगे, है ना। आशा करते हैं कि आज का क्लास आपको परचेस का वाउचर एंट्री, आइटम गुड्स परचेस का बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि परचेज एंट्री कैसे करते हैं, कहाँ से करते हैं, कर लेने के बाद कहाँ से सुधार करते हैं, परचेस का रजिस्टर कहाँ से दिखाई देता है, उसका स्टॉक हम लोग कहाँ से देखते हैं परचेज एंट्री करने के बाद। तो ये सारा चीज़ से आपको परचेज एंट्री, गुड्स परचेज का एंट्री आज आज के क्लास में क्लियर हो गया होगा। कल हम लोग जो क्लास करेंगे वो होगा अकाउंटिंग परचेज एंट्रीज, यानी हम लोग का ये दूसरा टास्क, ये वाला सर्विस परचेज। सर्विस परचेज में हम लोग को अकाउंटिंग वाउचर्स मेथड का पड़ेगा यूज़। ठीक है, जो अभी हम लोग अभी सेकेंड वाला चीज़ को देखे थे। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।